वहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। बिल्कुल आप कहां से आए हैं? मैं दरभंगा बिहार से। ओहो, पहले आदमी आप बिहार से ही टकरा गए। आज की संसद में बिहार को लेकर जो SIR वहां हो रहा है, वोटर फॉर्म, उसमें जो विपक्ष का कहना है कि इसमें गड़बड़ियां हैं, बहुत सारे वोट कट जाएंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि मरे लोगों का नाम कटेगा, जिनके 2 थे उनके कटेगा, जो अवैध हैं उनके कटेगा। कार्रवाई बहुत ठीक चल रही है। मैं भी गया था SIR। आपका इस मामले में क्या कहना है और इसको आप क्या समझते हैं? सर, भारतवर्ष है, भारतवर्ष में बहुत काम घर के अंदर कंप्यूटर पे कर लिया जाता है और जनता को यह बता दिया जाता है कि यह काम स्वतः हो गया। मैं भी इस बात के लिए काफ़ी बाधित रहा हूं और मैंने BLO से कहा कि मेरे अमुक नाम आ जाना चाहिए, बाकी विलोपित कर दो, या फिर एक नाम छूटा तो मैं समझा दूंगा। बता दिए ना कि BLO को समझा दूंगा। मैं जरूर मैं कहूँगा, मैं क्यों नहीं कहूँगा। मैं भारत का एक जागरूक नागरिक हूँ। लेकिन बहुत सारा काम जो BLO अपने घर पे कर लेते हैं और बहुत काम हो गया, अब आवाम के बीच में जाएंगे तो यह समझ में जरूर आएगा। रही बात मिलने मिलाने की या कुछ फेंटने की, जो बाहर से लोग कहते हैं कि पटना के लोग दरभंगा में भी वोटर हो रहे हैं और दरभंगा के लोग पटना में भी हो रहे हैं, इस बात के लिए बारीकी रूप से देखने वाला है कौन भारतवर्ष में? जब आपके पेट में दर्द होता है तो बारीकी से एक डॉक्टर बिना टेस्ट का नहीं बता सकता है, तो यह बगैर टेस्ट का देखे हुए कैसे कोई कह सकता है कि उस वोटर लिस्ट में कोई फेंट है या नहीं? आप कहाँ रहते हैं? मैं बिहार दरभंगा में रहता हूँ। रहते वहीं हैं? हाँ। तो दिल्ली कैसे आए? दिल्ली आज आया हूँ, कुछ काम था। मैं भी गया था और मैं कई जिलों में गया था, करीब 15 जिलों में गया था, और मैंने देखा शुरुआत में SIR के फॉर्म भरने के पहले दिन कुछ और प्रक्रिया थी, 11 कागज मांगे गए। बाद में कहा गया बस आधार कार्ड नंबर दे दो, फॉर्म भरो, फोटो भर दो तो भी ठीक, नहीं दो तो भी ठीक। सर मैं बताना चाहता हूँ, यह जो आधार कार्ड हमारा है, क्या यह फॉल्स है? अभी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया चुनाव आयोग ने अभी 2 दिन पहले ही कि ये इसको नागरिकता नहीं मानते। नहीं सर ऐसा है कि यदि यह फॉल्स होता है तो जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि दूसरे देश के लोगों ने किसी के आइडेंटिफिकेशन पर आधार कार्ड बनाया, तो दूसरे देश के लोगों ने जो आधार कार्ड बनवाया, इसके छानबीन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बहुत अच्छी बात आई सामने में कि मंत्रालय दिल्ली के अंदर में पूरे बॉर्डर क्षेत्र होते हैं। जब दिल्ली के अंदर में पूरे बॉर्डर क्षेत्र होते हैं तो दूसरे देश के जो लोग आ जाते हैं हमारे दिल्ली में या हमारे किसी प्रदेश में, वह कैसे आ जाते हैं जबकि वह पूरे मिलिट्री दिल्ली के अंदर में है? मैं नहीं ये समझता हूं कि किसी स्टेट का यह कार्य हो सकता है, लेकिन स्टेट और केंद्र, राज्य और केंद्र दोनों के ही संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर किसी भी देश, किसी भी प्रदेश की सुरक्षा निर्भर करती है। लेकिन हमारे यहाँ एक दूसरे के बीच दोषारोपण करके और देश को गुमराह करने का जो काम कुछ लोग कर रहे हैं, वह भी अच्छा नहीं है। और देश यदि केवल इसके नाते गुमराह हो रहा है तो यह भी अच्छा नहीं है। हर व्यक्ति के पास में 11 पहचान पत्र नहीं हो सकता है, कोई एक देना है। आप ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास खोजेंगे, मेरे पास अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मैं इंश्योर्ड नहीं हूँ, मैंने आज तक कभी किसी तरह का इंश्योरेंस नहीं करवाया, मेरे पास नहीं है। बिजली बिल मेरे पास है, ये आधार कार्ड मेरे पास है, निवास प्रमाण पत्र है। वो निवास प्रमाण पत्र जो है वो तो हर 6 महीना पर कह रही सरकार बदलने के लिए, वो भी आधार से बनता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार को इस बारे में खास करके वैसे नागरिकों आप मुझे बताइए, एक आम नागरिक के तौर पर बिहार में जो ये वोटर फॉर्म भरा गया था, उसको आप क्या मानते हैं? वो बहुत फुल प्रूफ व्यवस्था थी या खाना पूर्ति थी, कागजी? सर मैं तो फुल प्रूफ व्यवस्था का परसेंटेज दूं तो 20 होगा, बस 20 होगा सर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि संसद में भी हंगामा हुआ और बिहार की विधानसभा भी चाहिए। भारतवर्ष में यहाँ जितने सारे लोग खड़े हैं, एक बार नजर उठा करके अपने कैमरा से देख लीजिए, क्या हर व्यक्ति के पास में यह आधार कार्ड आज भी है? आधार कार्ड तो होगा सब। नहीं,
100% नहीं होगा। अरे यही हाथ उठवा लेते हैं। हाँ, हाथ उठाओ भाई, किसके पास देखो, नहीं है। 100% लोगों के पास आधार कार्ड। ठीक है, तो क्या 100% आदमी के पास में जो आधार कार्ड तो माना नहीं जा रहा। तो यदि आधार कार्ड माना जा रहा है, नहीं माना जा रहा है। यदि नहीं माना जा रहा है तो किस कार्ड को माना जाएगा? क्या हर व्यक्ति के पास में राशन कार्ड है, हर व्यक्ति के पास में पासपोर्ट है, हर व्यक्ति के पास में वो राशन कार्ड है? आप बिहार से आए हैं और पूरे बिहार के ग्रामीण इलाकों, शहरी इलाकों में मैंने देखा है, पूरे 1 महीने वोटर फॉर्म को लेकर खूब चर्चा हुई। सब आदमी फार्म भरने में, कैसे कैसे BLO का करने में। आपका सब फार्म जमा हो गया? हाँ, हम लोग का फॉर्म तो BLO ने कहा है कि जमा आपका हो गया। हालांकि अगले संडे को मैं आंख से देखने के लिए उन्हें कह दिया हूँ। अच्छा, अरे बिहार है, बिहार के आदमी। अब मैं, हाँ सर मेरा कहना ये कि एक आदमी यदि आपके समाज में कोई जागरूक है तो 100% आदमी जागरूक नहीं है। तो ये विपक्ष हंगामा कर रहा है वो सही है, या सरकार जो कह रही है कि चुनाव आयोग काम सही कर रहा है वो सही है? सर, चुनाव आयोग तो कभी नहीं कहेगी कि गलत है, वो कभी नहीं कहेगी गलत है, क्योंकि चुनाव आयोग का काम जितना बड़ा भारतवर्ष में है या किसी भी देश में है, वह कभी स्वयं को गलत नहीं करता। आप बिहार से आए हैं तो अलग बात है। आप कहाँ से आए? मुंबई से। मुंबई से। आपको बिहार के वोटर फॉर्म SIR के बारे में कुछ मालूम है? जी नहीं सर, मुझे नहीं जानकारी। ये ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में संसद में जो बवाल हो रहा है उसके बारे में मालूम है? जी मालूम था। जो उसको आप कैसे देखते हैं? न्यूज से देखते हैं। क्या मानते हैं आप, जो किसका रवैया ठीक है, विपक्ष का कि सरकार का? नहीं, सरकार का रवैया ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छी हो रही है, जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सरकार ने ये कहा है, सरकार और विपक्ष बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है सदन में, वहाँ ये सहमति बनी है कि सोमवार से लोकसभा में और राज्यसभा में मंगलवार से ऑपरेशन सिंदूर इस पर चर्चा होगी और एक लंबी चर्चा होगी। उसमें विपक्ष और सरकार का पक्ष आपको सामने देखने को मिलेगा। संसद वही प्लेटफॉर्म है जिससे देश की आम जनता को सवालों के जवाब सरकार की तरफ से मिलते हैं। सवाल विपक्ष के, जवाब सरकार के। आप कहाँ से? रंजन जी, हेलो, मैं आपका बहुत बड़ा fan अरे हूँ। छोड़ो भाई, अरे मैं आपका रोज आपका माहौल क्या है देखता हूँ। अरे यार कोई बात नहीं, आप बताइए कहाँ से हैं? मैं मुंबई से इंडिया गेट देखने के लिए, और आप मिल गए। हाउ लकी आए आप, मजा ही आ गया। दुनिया गेटवे ऑफ इंडिया देखने जाती है समंदर के किनारे, वो तो अद्भुत नजारा है। जी जी जी। तो क्या अच्छा लगा आपको, गेटवे ऑफ इंडिया या इंडिया गेट? इंडिया गेट ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया में आजकल क्राउड बहुत ज्यादा हो गया है, तो फिर गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और वहाँ पार्किंग की भी प्रॉब्लम हाँ, है। राइट। सामने ताज होटल है, हाँ। गाड़ी से तुरंत उतरो, तुरंत जाओ। यहाँ तो देखो, मैं अपने कैमरामैन से कहूँ, दिल्ली का ये जो नजारा है इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन तक, अगर आप इसको देखें, इतनी खूबसूरत जगह। हालांकि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में मैं नहीं गया हूँ, लेकिन 2-4 जो बड़े जगहों पर गया हूँ, इतना स्पेस, इतनी खूबसूरती, इतनी ग्रीनरी, इतना शानदार जगह, खासकर विजय चौक से लेके इंडिया गेट तक हिंदुस्तान में तो कोई नजारा ऐसा है नहीं, इतनी जगह है नहीं। और बाकी लेकिन मुंबई की अपनी एक खूबसूरती है, दिल्ली अलग है, दोनों की कोई कंपैरिजन नहीं है। जी।